यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी से। कल जो फॉर्मूलेज हमने देखे थे वो रिवाइज करें फटाफट से। देखो यार, अभी तक हमने क्या क्या देखा। एक्सरसाइज 1.8 में हमने ये चीज़ें देख ली थी कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या क्या होता है ना। अगर पी एंड है तो निगेशन, पहले आप पी के पास जाओ, ये एंड बन जाएगा और निगेशन क्यू के पास जाएगा। फिर निगेशन पी और क्यू के पास तो जाना ही है, ये जो और है ये बन जाएगा एंड। निगेशन ऑफ निगेशन पी बन जाएगा पी। ठीक है। हाँ, दिस पार्ट मैंने आपको बोला था कि भाई ये वाला पार्ट आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखोगे, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्या था निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्या था पी एंड नॉट क्यू, ये वाला पार्ट देखा था हमने। ओके अच्छा, ये हमने डिराइव कहाँ से किया था, हमें क्या पता है पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। हमने ये फॉर्मूला हमने पुट किया था उसमें, और फिर हमने देखा था पूरा इक्विवेलेंट हमने डिराइव किया। तो जब हमने ये दोनों इक्वेशन LHS सॉल्व किया तब हमें ये मालूम पड़ा कि P एंड नॉट Q। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ P इम्प्लाइज Q बोला है बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, P इम्प्लाइज Q में क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P और Q, अगर सिर्फ और सिर्फ P इम्प्लाइज Q बोला है तो निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, लेकिन अगर निगेशन बोला है P इम्प्लाइज Q का, तब हम लोग क्या करेंगे, P एंड नॉट Q। ऑल राइट, P एंड नॉट Q। डन, ये वाला पार्ट ठीक है। अच्छा, उसके बाद में डबल इम्प्लीकेशन है। डबल इम्प्लीकेशन भी बहुत सिंपल था यार बच्चों, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। इसको हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, P इम्प्लाइज Q लिखोगे एंड Q इम्प्लाइज P लिखोगे, और इन पूरे का और करोगे, निगेशन करोगे। ठीक है, इस पूरे का निगेशन करोगे तो निगेशन, ये जो एंड है ये क्या बन जाएगा, और P इम्प्लाइज Q तो आपको पता है, P एंड नॉट Q, Q इम्प्लाइज P आपको पता है, Q एंड नॉट P, सिंपल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कल कि सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है। कौन सा वाला पार्ट याद रखना है आपको बोला था मैंने, ये वाला पार्ट अगर आपको याद रहा तो ये वाला पार्ट बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। दो चीज़ याद ध्यान रखनी है, कौन सा, एक P इम्प्लाइज Q क्या होता है और एक निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है। ठीक है, दो पार्ट। P इम्प्लाइज Q क्या होता है बेटा, P निगेशन ऑफ P और Q। वापस से बोलना है मेरे साथ में, यस एवरी वन ऑफ यू, फुल 100% फोकस यहाँ पर दोगे यार। एवरी वन इज विथ मी, यस, सब बच्चे मेरे साथ में हैं। पेन और नोटबुक लेके बैठना आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए पेन और नोटबुक लेके बैठना। आज का जो सेशन है, ये जो हमारी दो एक्सरसाइज है, इस दो एक्सरसाइज में आपका 50 मतलब जो फर्स्ट चैप्टर का जो वेटेज है ना, उसमें से आधे क्वेश्चन ये दो एक्सरसाइज से आते हैं। 1.9 एंड 1.10 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो यहाँ इस पे और टफेस्ट एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी टफ है। ठीक है, तो पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठोगे। ऑल राइट, चलो कौन सी दो चीज़ें याद रखने बोली थी आपकी मैम ने आपको, P इम्प्लाइज Q, वो क्या होता है, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q। और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड नॉट Q। ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट P और Q, ये क्या हो जाएगा, P एंड नॉट Q। ठीक है, अरे एक याद रख लिया ना तो इसका उल्टा, अगर आपको ये याद हो गया है, ये वाला पार्ट आप बोल रहे हो मैडम हमें ये याद हो गया, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसका और कर लो ना, मतलब इसका अपोजिट कर लो। P है इधर तो इधर क्या हो जाएगा, निगेशन P, इधर एंड, इधर क्या हो जाएगा और, इधर नॉट Q, इधर क्या हो जाएगा Q। ठीक है, डन। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। चलो यार, तो आई होप सारे बच्चे आ गए अभी। ठीक है, क्विकली रिकैप भी हो गया है। अच्छा, उसके बाद कल हमने क्या देखा था गाइस, कन्वर्स देखा था। कन्वर्स देखा था, कन्वर्स क्या होता है, अगर P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसी में क्या डाल देना आपको, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। आई होप सारे बच्चे जुड़ गए मुझसे, सारे बच्चे आ गए होंगे अभी तक तो, है ना, रिवीजन भी कर लिया हमने। चलो यार, अब मैं स्टार्ट करूँ, आज कुछ नया स्टार्ट करें हम लोग। यस, एवरीवन इज विथ मी, बता दो फटाफट से सभी बच्चे, पाथ, समृद्धि, मोहम्मद,
सन, दर्शना, तन्मय, रेडी? ओके, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से सुनना। यहाँ पे ढील किया तो लेक्चर 2 या 3 बार देखना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? अदरवाइज डाउट्स आते रहेंगे पूरे एक्सरसाइज 1.9 में। वापस बता रही हूँ, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज डिफ़िकल्ट पार्ट। अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज रहेगा अपना ये, ठीक है? तो एकदम अच्छी तरह से, एकदम फुल अटेंशन देंगे। चलो यार, लेट्स स्टार्ट। एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, गाइस एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अब ना यहाँ पे आपको क्या करना है पता है क्या? कुछ और फॉर्मूलेज है, कुछ और इक्विवेलेंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं। अभी एक्सरसाइज 1.8 तक तो आपको ये समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट का यूज़ कैसे होता है सॉल्व करने के टाइम पे, है ना? तो यहाँ पे भी कुछ और स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलो यार आ जाओ, ये देखो इतने सारे हैं, याद हो पाएंगे? आई विल बी देयर, मैं आपको टेक्निक्स वगैरह बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है? अपनी मैजिक मेमोरी टेक्निक रेडी रहेगी। चलो लेट्स स्टार्ट, एवरीवन इज रेडी? फर्स्ट वन इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। पहला वाला क्या होता है, कौन सा लॉ बोल रहा है? आइडेम्पोटेंट। भाई ये लॉ क्या बोल रहा है? ये लॉ बोलता है कि हम ठीक है, हम अगर हम अपने आप से ही और करे या एंड करे, वापस से सुनना, हम अगर अपने आप से ही और करे या एंड करे, आंसर क्या आएगा? पी। मतलब पी, इसका मतलब क्या हो रहा है? पी और पी क्या आ जाएगा? पी। पी एंड पी क्या हो जाएगा? पी। दिस वन इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब आप अपने आप से ही और कर रहे हो या एंड कर रहे हो, आप जो सॉल्यूशन आएगा वो आप ही आओगे, ठीक है? वो आप खुद ही रहोगे। आपको अभी हम लोग कौन है यहाँ पे? पी। तो पी अगर अपने आप से ही एंड करे, पी अगर अपने आप से ही और करे, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? इक्विवेलेंट क्या आएगा? पी, ठीक है? तब इसे लिखना कैसे, बोलना कैसे है? पी और पी इज इक्विवेलेंट टू पी, पी एंड पी इज इक्विवेलेंट टू पी। ये कौन सा लॉ बोलता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। डन। ये कौन सा लॉ बोल रहा है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सारे लॉज एक फॉर्मूलेस की तरह रखो, ये सारे फॉर्मूलेज अपने अभी हमें यूज़ करने होंगे एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है? इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 100% ध्यान यहाँ पर दो। आइडेम्पोटेंट ईजी है, यस, फटाफट से बता दो मुझे। आइडेम्पोटेंट ईजी है, अपने साथ ही अगर एंड किया, अपने साथ ही अगर और किया, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? पी अगर अपने साथ ही एंड करा, पी अगर अपने साथ ही और करा है, तो क्या आएगा? इक्विवेलेंट साइन क्या आ जाएगा? पी, ठीक है? ओके। अब आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया है। नेक्स्ट क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? पी और कर रहा है लेकिन अपने निगेशन के साथ और कर रहा है। पी का एंड हो रहा है लेकिन अपने निगेशन के साथ एंड हो रहा है। देखो ऊपर सिर्फ पी था, यहाँ पे निगेशन है, तो ऊपर वाला कौन सा लॉ था? आइडेम्पोटेंट। नीचे वाला कौन सा है? निगेशन वाले पी के साथ कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाला आइडेम्पोटेंट। मेरे साथ साथ ध्यान दो, मेरे साथ साथ रिवाइज करो, आपको हो जाएगा, ठीक है? आपको लर्न हो जाएगा। ऊपर वाला कौन सा था? आइडेम्पोटेंट। अभी वाला कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है? तो पी और नॉट पी, पी और निगेशन पी क्या आ जाएगा? ट्रू। पी एंड निगेशन पी फॉल्स। मैम कैसे याद रहेगा? चलो यार आ जाओ। नाउ लेट अस अज्यूम कि पी क्या है? पी क्या आ रहा है? आप अज्यूम कर लो पी क्या है? ट्रू है, ठीक है? तो निगेशन पी क्या हो जाएगा उसका? अरे ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स कर लो, सी ए और सी एस दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। ये लो सी ए है, चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे एंड करो ज़रा, पी एंड नॉट पी। वापस से सुनना, वापस से सुनो, पी एंड नॉट पी। अगर मैं पी को ट्रू मानती हूँ, पी को हम लोग लेते हैं भाई पी तुम ट्रू हो, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? निगेशन पी फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? अरे एंड बोला है मतलब सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? कोई एक है ना, दोनों नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। समझ में आ रहा है? मतलब पी और निगेशन पी क्या हो जाएगा? ट्रू। पी एंड निगेशन पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। दिस वन इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ। सेकेंड वन डन।
पहला वाला क्या था, आइडेम्पोटेंट, दूसरा वाला क्या था, कॉम्प्लीमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है मैडम, कुछ भी नहीं है। एक P एंड P है, P और P हो रहा है, ठीक है, ऊपर P और P हो रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, P और निगेशन P। उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ट्रू। ये ध्यान रखना, ट्रू में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। अभी देखो एक और टेक्निक बता दी मैंने आपको, हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। गेटिंग मी, कॉम्प्लीमेंट, ट्रू और फॉल्स, समझ में आ रहा है किससे आएगा आंसर। थोड़ा सा टेक्निक से ये सारे लॉज याद रखो, ठीक है। ओके चलो गाइस, एवरी वन ऑफ यू, पहले तो मुझे बता दो हर किसी को समझा मैं कैसे बता रही हूँ, लर्न कैसे करवा रही हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन किस फॉर्म में आना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ओके चलो, थर्ड वन इज योर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, अब कम्यूट मतलब क्या होता है, कम्यूट मतलब ये वर्ड से ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कम्यूट मतलब अगर अभी आप लॉकडाउन के टाइम से आपकी मम्मा आपको मार्केट भेज रही है, तो घर से आप मार्केट जा रहे हो, घर से मार्केट जाओ या घर से मार्केट जाओ या मार्केट से घर पे आओ, जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, जो सॉल्यूशन है वो तो सेम ही रहना है। मतलब P को अगर मैं और कर लूँ Q को, P और Q कर लूँ, इज इक्विवेलेंट टू Q और P। दिस वन इज योर कम्यूटेटिव लॉ। मतलब आप P को P और Q कर दो या फिर Q और P कर दो, अरे दोनों को एक दूसरे के बदले में इंटरचेंज कर लो तो भी सॉल्यूशन सेम आएगा। कम्यूटेटिव, घर से मार्केट, मार्केट से घर, P का P और Q, Q और P, डन। P और Q, Q और P, समझ में आ रहा है कैसे करवा रही हूँ। अरे व्हाट वाज योर फर्स्ट वन, चलो एक बार वापस से, फर्स्ट वन क्या था, आइडेम्पोटेंट। वो क्या बोलता है, खुद के साथी एंड खुद के साथी और आंसर सेम आएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा वाला क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो क्या बोल रहा है, अपना खुद के साथ ही निगेशन, ठीक है, अपना और निगेशन के साथ और किया या एंड किया, और करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू, एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। थर्ड वन क्या बोलता है, कम्यूटेटिव, घर से मार्केट, मार्केट से घर, P और Q, Q और P, आंसर सेम होगा। समझ में आ रहा है। कम्यूट मतलब क्या होता है, कम्यूट मतलब क्या होता है बेटा, कम्यूट मतलब होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवल, मतलब ये यहाँ ट्रैवल कर सकता है, ये यहाँ ट्रैवल कर सकता है, सॉल्यूशन सेम आएगा। समझ पा रहे हो, ये लॉ से ही आपको सॉल्यूशन याद आ जाना चाहिए, ठीक है। लॉ के नाम से आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, आएगा। कम्यूट, P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, डन। अरे पक्का वाला, एवरी वन ऑफ यू, यस, ठीक है। फोर्थ वन इज योर एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ वन क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ है वो। अब ये लॉ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब सारे साइन क्या होंगे, सेम होंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है पता है क्या, ये अपना मैजिक मेमोरी टेक्निक है, ठीक है, ये अपनी मैजिक मेमोरी टेक्निक्स है, MMT है ये अपना। इन केस ऑफ सेम साइंस ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, सेम साइन, देखो यहाँ पे सेम साइन है। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में क्या बोल रहे हैं वो, एक बार लॉ रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगी किस तरह से अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले लॉ तो पढ़ लो, P और Q, पैरेंथेसिस और R, ठीक है, मतलब ब्रैकेट कहाँ पे, यहाँ पे, इट इज इक्विवेलेंट टू P और Q और R, ठीक है, इसका, इस पूरे का, या फिर ये पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा P और Q और R। मतलब समझ रहे हो, पहले वाले केस में ब्रैकेट यहाँ पे था, दूसरे वाले केस में ब्रैकेट यहाँ पे है, तीसरे वाले केस में ब्रैकेट ही नहीं है। ये आपका लॉ बोल रहा है, ठीक है, दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। अब मैम ये याद कैसे रखना है, अब पहले एक बार देखो, सुनो। तीन लोग हैं, ठीक है, ये बोलता है, एक बोलता है, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ABC कौन है, अरे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे लिखते हैं हम, ABC कौन है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो A जो है वो B का भी बेस्ट फ्रेंड है,
ठीक है, बी सी का भी बेस्ट फ्रेंड है, या फिर मैं बोल दूँ ए बी सी तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है। चलो अब मैं ए बी सी के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, अब नाउ आई एम राइटिंग इन फॉर्म ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू बेस्ट फ्रेंड्स है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे तीनों बेस्ट फ्रेंड है, तीनों बेस्ट फ्रेंड है तो मैं बोल दूँ पी और क्यू भी बेस्ट फ्रेंड है और क्यू और आर भी बेस्ट फ्रेंड्स है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है, समझ में आ रहा है। पी और क्यू और आर, उसको आप कैसे लिख सकते हो, या पी और क्यू, ठीक है, और आर लिख लो, या फिर पी और ऑफ क्यू और आर लिख लो। समझ में आ रहा है। दिस वन इज योर एसोसिएटिव लॉ, मतलब आप ब्रैकेट्स कहीं पे भी लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव, अरे यार आप हम दोनों आपस में एसोसिएट हो जाते हैं ना, ठीक है, हम दोनों आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है एसोसिएटिव लॉ कैसे बोल रहा है, साथ में एसोसिएट करने का, ठीक है। अगर पी क्यू का बेस्ट फ्रेंड है, क्यू आर का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पी क्यू आर तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हुए। गेटिंग दिस, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल समझ के करो ही मत, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, ठीक है। ओके, दिस वन वॉज योर एसोसिएटिव लॉ। क्या बोल रहे हैं एक बार वापस से देखेंगे। पी और क्यू बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है, फर्स्ट वाले में आप बोल रहे हो पी और क्यू आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है, सेकंड में बोल रहे हो क्यू और आर बेस्ट फ्रेंड्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब पी और क्यू पैरेंथेसिस ऑफ आर, फिर लिख लो पी और पैरेंथेसिस ऑफ क्यू और आर, या फिर आप ऐसा लिख लो पी और क्यू और आर, सेम है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सेम विल बी द केस विथ एंड, या देखो यहाँ पे सब और है, सब और है, यहाँ पे देखो सब एंड है, एंड में भी सेम चीज़ है। एसोसिएटिव लॉ दोनों जगह काम करेगा, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी और में भी काम करेगा, एंड में भी काम करेगा, ठीक है। ये साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ना अपना, ये वाला पार्ट, ये साइड में आपका पूरा और वाला है, ठीक है, ये साइड में आपका एंड है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो गाइस बढ़े आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब कौन सा लॉ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अरे बहुत सिंपल है, नाम में ही आंसर है। लॉ को ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यू और आर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे पहले पूरा देखो क्या लिखा है, पी और होल पैरेंथेसिस ऑफ क्यू एंड आर, क्या बोला है, पी और होल पैरेंथेसिस ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। ओके, मतलब आपको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यू एंड आर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे, क्यू एंड आर को अलग अलग कर रहे हो ना, तो ये जो बीच वाला साइन है, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बहुत गलतियां करते हो हमेशा आप लोग। ये जो बीच वाला साइन है, ठीक है, क्यू एंड आर को आप अलग अलग कर रहे हो, तो ये हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, पी और क्यू कर दो और पी और आर कर दो। ये देखो पी और क्यू, पी और आर, क्या हो गया, क्यू एंड आर अलग अलग हो गए। ये मैं आपको करके बताऊं, वापस से देखना, पी और क्यू एंड आर बोला है। कौन सा लॉ पढ़ रहे बेटा अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप यहाँ पे, क्यू एंड आर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वाला जो साइन है, ये दिस विल बी योर मेन साइन, ठीक है, ये मिडिल साइन रहेगा। पी और क्यू हो जाएगा यहाँ पे, पी और क्यू हो जाएगा और पी और आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यू एक बार पी के साथ और आर एक बार पी के साथ, इस तरह से क्यू और आर अलग अलग हो गए हैं। डन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा। सेम विल बी द केस विथ एंड के साथ भी सेम केस रहेगा। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी एप्लीकेबल होता है, जब देर आर डिफरेंट साइंस। कब लॉ यूज़ करना है ये आपको, जब आपको डिफरेंट साइंस दिया हुआ होगा। देखो यहाँ लिखा है मैंने आपके लिए, व्हेन देयर विल बी डिफरेंट साइंस, सेम साइन रहेंगे तो कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। डिफरेंट साइंस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन, समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा होगा, जब डिफरेंट साइंस रहेंगे ना तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना, ठीक है। और बस वो सेंटर वाला जो फॉर्मूला है अपना, एंड वाला पार्ट सेंटर में आ जाएगा। क्यू एंड आर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब क्यू एंड आर का जो साइन है, ठीक है, जिस
पार्ट को, जिस पैरेंथेसिस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पैरेंथेसिस के अंदर जो साइन होगा दैट विल बी योर मेन साइन, वो हमेशा सेंटर में आएगा। वो एक पार्ट ध्यान रखना, ठीक है, गलतियाँ नहीं होगी। ओके फिर आता है हमारा अब्जॉर्प्शन लॉ। कौन सा लॉ आता है हमारा? अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? वापस से देखना, यहाँ पे भी डिफरेंट साइंस होंगे। कौन से साइन होंगे? डिफरेंट साइन। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट नहीं है। ऊपर वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आपने देखा है तो देयर आर 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं। कौन से 3 स्टेटमेंट्स हैं? पी क्यू आर। अब्जॉर्प्शन लॉ में बेटा कौन से कितने स्टेटमेंट्स हैं? अब्जॉर्प्शन लॉ में देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। ये ध्यान रखना, जो मेन डिफरेंस है इसमें। डिफरेंट साइंस है ऑल राइट, लेकिन सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से? पी और क्यू, ठीक है। कोई भी 2 स्टेटमेंट्स होंगे तो हम लोग उसमें कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? अब्जॉर्प्शन। वो भी कब अप्लाई करेंगे वो देखना। आप यहाँ पे क्या बोला है? पी और पैरेंथेसिस ऑफ पी एंड क्यू, पी और पैरेंथेसिस ऑफ पी एंड क्यू बोला है। अब ये जो पी है ना, ये अपने आप को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो योर फाइनल सॉल्यूशन विल बी पी, ठीक है। आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी। ये है आपका अब्जॉर्प्शन लॉ। यहाँ पे पी क्या कर रहा है? पी एंड क्यू को अब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज देख लो यहाँ पे बेटा, ये दोनों चीज़ यहाँ पे कॉमन है, पी और पी। ऊपर वाले में देखना ज़रा, ऊपर में ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्यू आ गया था। डिफरेंस मालूम पड़ रहा है? अब्जॉर्प्शन लॉ कभी यूज़ करना है आपको। यहाँ पे देखो पी एंड पी, पी एंड पी, ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू पी। यहाँ पे पी और पी है, वो अगेन अब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। पहले सिर्फ इस तरह से समझो, थोड़ा सा मतलब पता है कि आपको लॉ का नाम सुनते ही हिंट होना चाहिए, ठीक है। पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर लॉ को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑल राइट, नाउ कम्स मोस्ट डेंजर लॉ। कौन सा लॉ है ये? आइडेंटिटी लॉ। अब कौन सा लॉ आ रहा है? आइडेंटिटी लॉ। गाइस ये जो है ना, ये जो लॉज है, ये विदाउट मेमोरी टेक्निक्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विदाउट मेमोरी टेक्निक्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। सो प्लीज़ बी फोकस, एंड बहुत ही ईजी सी मेमोरी टेक्निक दे रही हूँ मैं आपके, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है आपको पता है? आइडेंटिटी लॉ बता दूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। अब देखो मैं कैसे लिख रही हूं। क्या किया है? क्या लिखा मैंने? आई हैड रिटर्न पी, देखो यहाँ पे पी सी, पी सी, पी टी, टी पी, ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। बस, और कुछ नहीं किया। पी सी क्या हो जाएगा? जस्ट एन टेक्निक, टेक्निकल है, थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक दे रही हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो यार आ जाओ। अब देखो मैम, ये दिख रहा है आपको? ये मतलब P और C, ये C क्या है बेटा? इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। अब लॉजिक लगाओगे फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। P और टोटोलॉजी, ये क्या है? टोटोलॉजी, ठीक है। चलो आ जाओ, P और C क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू P, P एंड C विल बी इक्विवेलेंट टू C, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब ये कौन सा लॉ कर रहे हैं हम लोग? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, P और T, P और T क्या हो जाएगा? T, और P एंड T क्या हो रहा है हमारा? दिस विल बी योर इक्विवेलेंट टू P, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक बार नोट्स में देख लो,
सेम लॉ है क्या? मतलब हमने सिर्फ x किया तो सॉल्यूशन आ रहा है। देखो क्या लिखा था मैंने, वापस से मैं यहाँ पे आपको लिख कर देती हूँ। ऐसे ही लिखा था, 1 सेकेंड, ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत बहुत स्मूथ टेक्निक है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें आपको लर्न करने के लिए। पुट कैसे करना है वो भी मैं आपको एग्जाम बताती हूँ, ठीक है। पहले एक बार लर्न कर लो, समझ लो कैसे करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P और C है, ठीक है। P और C, दूसरे साइड में क्या है, PT है। अब प्रियंका चोपड़ा PT करके टाइम पास कर रही है, इस तरह से एक मेमोरी टेक्निक बनानी है तो बना लो यार। अदरवाइज ये भी जो टेक्निक है वो भी उससे भी बहुत सिंपल वे में लर्न हो रहा है, आपको ध्यान में आ रहा है, ठीक है। ओके चलो, P और C, ये इधर दिख रहा है, और का सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। P और C क्या हो रहा है, इट इम्प्लाइज P, मतलब हमारा सही है, ठीक है। P एंड C क्या हो रहा है, इट विल इम्प्लाइज C। P और T अब नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ट्रुथ टेबल बना के देखो तो सॉल्यूशन सेम आएगा, बट क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। बिकॉज आपको ना क्वेश्चन में ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं, आपको सच में वहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन में कि P और T, फिर आप ट्रुथ टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे पास इसमें इतना टाइम नहीं है, समझ में आ रहा है, इसलिए हमें ये लर्न करना है। P और T देखो ये दिख रहा है, और P और T क्या हो जाएगा, इट विल इम्प्लाइज T। P एंड T क्या हो जाएगा, P। दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ। अब कैसे ध्यान में रखना है, PC प्रियंका चोपड़ा PT करके एक्सरसाइज करके, ठीक है, PT करके क्या कर रही हैं, TP टाइम पास। इस तरह से कर लो तो आइडेंटिटी लॉ मस्त तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अरे टेक्निक समझ में आया, मैंने आपको कैसे करवाया, गलती नहीं होगी इसलिए इस तरह से करवाया, ठीक है। हाँ अभी कोई बच्चा बोलेगा मैम ये मैं याद कर लेता हूँ, मुझे नहीं होगी मेमोरी टेक्निक, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको ऐसा लग रहा है टेक्निक से नहीं होगा, आप टेक्निक से कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल आप याद कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक समझ में आया क्या, बहुत सिंपल है। प्रियंका चोपड़ा PT करके टाइम पास कर रही है, खत्म। PC ठीक है, PT TP खत्म, मस्त, बहुत ही सिंपल। ये नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक ही चीज़ लिखी है, PC टाइम पास कर रही है, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा पता है क्या, ये देखो, ये रहे हमारे प्रियंका चोपड़ा, ये इधर है वो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन क्या करके, ये PC PT करके टाइम पास कर रही हैं, तो समझ में आता है, ठीक है। चलो यार बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट के 3 बहुत सिंपल है और ये हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी आता है। चलो आ जाओ, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, द स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा मैडम, ट्रू। निगेशन ऑफ निगेशन P क्या होगा मैडम, P, हाँ जी, तो ये निगेशन ऑफ निगेशन वाला लॉ, ठीक है। इसे ही हम लोग इवोल्यूशन लॉ बोलते हैं, ऑल राइट। सिर्फ नाम ध्यान में रखो, ये आपको ऑलरेडी आता है, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट इटसेल्फ, निगेशन ऑफ निगेशन P, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, आपको ऑलरेडी आता है, पता है सभी को डी मॉर्गन्स लॉ किधर काम करता है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दो और को एंड बना दो, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दो एंड को और बना दो, ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर कंडीशनल लॉ, ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ये रिवाइज कराया, P इम्प्लाइज Q क्या होगा, अरे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q नहीं बोल रही हूँ, हाँ मुझे पता है आप लोगों को निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q याद हो गया, ये क्या होता है, P एंड नॉट Q, हाँ जी। लेकिन अभी मैं आपसे निगेशन नहीं पूछ रही बेटा, मैं आपसे P इम्प्लाइज Q बोल रही हूँ, तो क्या बोलोगे, इसका उल्टा करो ना, करो निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। ठीक उसी तरह से डबल इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये भी मैंने आपको कल करवा दिया था, तो ये दोनों पार्ट तो हमने कल ही कर लिए थे। लास्ट के 3 बहुत सिंपल है, ठीक है, ये 3 हमने ऑलरेडी कल ही कर लिए थे, ये लॉ,
बस आज कितने लॉ किए? बस इतने से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आज हमने 7 लॉज देखे। चलो यार, टेक्निक पसंद आई? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। यस, वेयर आर अदर्स? किधर है भाई बाकी सारे बच्चे? यस, पात, मोहम्मद, तन्मय, वरद, देवेन, महेश। बेटा ये आपको फॉर्मूलेज हैं, ये आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए मैजिक मेमोरी अपनी टेक्निक्स है। ऑल राइट, चलो आ जाओ, एक बार वापस से मैं आपको करवा के देती हूँ। ठीक है, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एवरीवन देयर? यस, चलो। आइटम पोर्टेंट क्या बोलता है? खुद के साथ एंड, खुद के साथ और, क्या होगा? पी ही आंसर आएगा। आइटम पोर्टेंट क्या बोलता है? ध्यान से, हाँ अभी 100% मुझ पे फोकस रखो। पी के साथ ही, 1 सेकेंड मैं आपको नोट्स में ही करवाती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फास्ट ट्रैक मोड पे होगा। ये सब हम लोग मिटाते हैं। ये लो यार, इसकी पढ़ाई हमने अभी तक की नहीं। क्विकली रिकैप करेंगे, ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे सारे लॉस। आइटम पोर्टेंट क्या बोल रहा है? पी और पी। अपना घर पे बैठ के ना मेरे साथ साथ बोलो ज़रा, ठीक है, बोलो। पी और पी क्या हो जाएगा? या पी एंड पी क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज पी। ठीक है, वहीं पे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? पी और निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। अब अगर पी ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स करो, क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ रहा है? तो P और निगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू। और P एंड निगेशन P क्या होगा? फॉल्स। अब ये याद रखो, अब बार बार इतना पूरा लंबा प्रोसेस करके देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? बार बार इतना लंबा प्रोसेस करने के देखने के लिए हमारे पास ना तो टाइम है और ना इतना सारा एफर्ट्स लेना में। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करना है। P और निगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू। P एंड निगेशन P क्या होगा? फॉल्स। हुआ ये दोनों। आइटम पोर्टेंट क्या बोलता है? खुद के साथ एंड, खुद के साथ और। भाई आंसर आएगा P। फर्स्ट वन डन। ठीक है, P और निगेशन P और क्या हो जाएगा? ट्रू। P एंड निगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब आता है कम्यूटेटिव। P से Q या Q से P, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। समझ में आ रहा है? P से Q, Q से P, P और Q, Q और P। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। डन। कम्यूटेटिव समझ में आया सभी को? हुआ अच्छी तरह से? यस, ओके। नाउ कम्स एसोसिएटिव। ये मुझे अपने साथ एसोसिएट कर लो। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये जो है ना P बोल रहा है यार, मुझे भी आप लोग ले लो। ये सॉरी, यहाँ पे P नहीं बोलेगा, यहाँ पे कौन बोलेगा? यहाँ पे अपना ये R बोलेगा कि यार मुझे भी अपने साथ एसोसिएट कर लो ना। तुम दोनों ही अपना अपना मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो फिर रहे हो, मुझे भी अपना फ्रेंड बना लो। ठीक है, P और Q और R, तो क्या हो जाएगा? Q और R बोल दो, या फिर हम बोल दें कि तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? P और Q होल का ब्रैकेट और R। ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट या तो यहाँ आ जाए या तो यहाँ आ जाए, या फिर तीनों ही आपस में बेस्ट फ्रेंड है, तीनों चलेगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ध्यान रखना, इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है, और ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स है। ऑल राइट, सेम उसी तरह से एंड के लिए भी कर लेना यार। देख लो यहाँ पे। अच्छा, एसोसिएटिव में सेम साइन होना चाहिए, सेम साइंस। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट साइन, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट साइन। अब्जॉर्प्शन में डिफरेंट साइन। डिस्ट्रीब्यूटिव में डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, डी से डिफरेंट साइन। अब्जॉर्प्शन में भी डिफरेंट साइन। ठीक है, ओके। जो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, किसको डिस्ट्रीब्यूट करो, किसको तोड़ रहे हो? Q एंड R को तोड़ रहे हो। तो इन दोनों के अंदर जो मेन साइन है ये बाहर, ये यहाँ रहेगा, ये मेन साइन है हमारा। ठीक है, ओके। P और Q, और यहाँ पे P और R। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी P एंड Q, P एंड R। देखो यहाँ का मेन साइन आ गया बीच में, P एंड Q। ठीक है, मेन साइन P एंड R। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहाँ पे आप लोग मेजॉरिटी गलतियाँ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, मतलब P और P इस तरह से कुछ मिलेगा तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और आंसर आएगा अपना P। अगेन P एंड P, फिर और Q मिल रहा है तो अपना आंसर आएगा P, क्योंकि 2 P है, ठीक है, 2 P है, अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो Q को। इधर के साइड में भी 2 P है और वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं Q का। अब्जॉर्प्शन लॉ डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट कम्स विद योर आइडेंटिटी लॉ। यार ये तो सबसे जन्नत वाला लॉ है, पीसी। कौन कौन? पीसी पीसी पीसी, ठीक है। फटाफट से देखो कैसे लिख रहे हैं, पीटी पीटी। क्या कर रही है वो? पीटी कर के क्या कर रही है वो? टाइम पास कर रही है। पहले टी फिर पी, ये ध्यान रखना। क्या कर रही है? टाइम पास, पहला टी फिर पी, ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका निगेशन ऑफ निगेशन, जो बहुत सिंपल है। खुद ही के साथ निगेशन करोगे तो आंसर तो आप ही खुद ही आओगे। निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी आएगा। उसके बाद में आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो और है वो एंड हो जाता है ना। और ये है आपका कंडीशनल लॉ, पी इम्प्लाइज क्यू। कल आपने देखा था वो निगेशन था पी इम्प्लाइज क्यू का, जब बोले थे रट्टा मारा था पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू। अरे बाबा वो निगेशन का था, गलतियाँ नहीं करना। ये क्या बोल रहे हो? सिर्फ और सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू है, तो क्या बोलोगे आप? निगेशन ऑफ पी और क्यू। इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे क्या है? पी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेशन पी। यहाँ पे क्या है? एंड है, यहाँ पे क्या बोलोगे? और। यहाँ पे क्या है? निगेशन क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू। निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू। डन एवरीबॉडी, हो गए लॉस पूरे 10 लॉस, ठीक है, पूरे अपने डन हो गए। ये किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि लॉज में कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी। ऑब्वियसली आपको एकदम से नहीं इतना ग्रिप आया होगा, एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। यस और नो? अंडरस्टैंडिंग आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। रेस्ट आप सबने प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड आउट करना जरा। क्वेश्चन भी मस्त पूछा है, पता है। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दिस विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, विदाउट शोइंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखना, बनाना नहीं है। ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, सिर्फ फॉर्मूलेज यूज करके बताना है, ठीक है। जितने भी अपन ने लॉस किए वो लॉज यूज करके अपन ने सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलो एवरीबॉडी रेडी विथ योर पेन और नोटबुक? रेडी रहना प्लीज, रेडी रहो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं एंड प्रूव कर देते कि वो राइट हैंड साइड आता है। क्यों? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट है ना। या तो देखो इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करते हैं, या तो वो बड़ा सा ट्रुथ टेबल बना दो, वो टी टी एफ एफ, याद आ रहा है क्या? टी एफ, या वो सब पूरा प्रोसीजर करो। या फिर यहाँ पे क्या बोला? ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है तो क्या करेंगे हम? डायरेक्टली फॉर्मूलेज यूज करके, लॉस का यूज करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो, ओ तेरी, चिंता मत करो, मत देखो, आपको बहुत स्मूथली आएगा। पी एंड क्या बोल रहा है वो? होल का ब्रैकेट है, निगेशन पी और क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में से करेक्टली कॉपी करना, पहली मिस्टेक आपको टोक रही हूँ, ठीक है। बहुत हड़बड़ी में रहते हो, बहुत प्रेशर में रहते हो, एक आधा कोई टॉपिक छूट गया, रिवीजन नहीं हुआ तो उसका अलग टेंशन लेके कैरी करते हो एग्जाम में, गलतियां करोगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी करो, एक बार और देख लो। चलो यार हम लोग भी एक बार चेक कर लेते हैं। पी है, पी एंड है, बिल्कुल पी एंड है। निगेशन पी और क्यू है, ये लो निगेशन पी और क्यू है, और निगेशन क्यू है। डन, क्वेश्चन करेक्टली लिखा। चलो अब इसको सॉल्व कर ले एवरीबडी विथ 100% फोकस। ऑल राइट, चलो यार अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व करें यार?
चलो किस तरह से सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट को देखते हैं हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख क्या रहा है बताओ मुझे। क्या आप लोगों को सेम साइन दिखा क्या इस पूरे बड़े ब्रैकेट में? क्या आपको सेम साइन दिखा? मतलब क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा लॉ है सेम साइन का? एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हो? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब मैम यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं, क्या करोगे? पी एंड क्यू का क्या कर लोगे? कोई लॉ है आपके पास में? पी एंड नॉट क्यू है, क्या कर लोगे? आप बोलोगे मैम हम इस पूरे को पी मानते इस पूरे को क्यू, कर क्या लोगे? समझ रहे हैं, आपके पास एक ही लॉ है एसोसिएटिव लॉ। पी यहाँ पे भी सेम साइन, यहाँ पे भी सेम साइन, समझ में आ रहा है? ओके चलो, ये ब्रैकेट क्या बोल रहा है? एसोसिएट कर लो, मेरे को भी मिला लो। ब्रैकेट चाहे इधर हो या इधर हो, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और मैम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करके फ़ायदा क्या है? देखो ना, आप यूज़ करो, आपको मालूम पड़ेगा कि एक लॉ, उसके बाद में हम लोग एक लॉ और यूज़ कर सकते हैं उसके तुरंत बाद। क्यू और नॉट क्यू, अब क्या दिख रहा है? क्यू और नॉट क्यू, कौन सा लॉ है ये? मैडम याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है सच में, ऑनेस्टली। ये देखो इधर क्या था, उधर और था या एंड था, बताना ज़रा। क्यू और नॉट क्यू था, ठीक है, क्यू और नॉट क्यू। देखो यहाँ पे ठीक नीचे ही आपको बताया था, आइडम पोटेंट के ठीक नीचे बताया था मैंने आपको, क्या था वो? कॉम्प्लीमेंट लॉ। पी और नॉट पी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो क्यू और नॉट क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ रहा है क्यों हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया? क्योंकि इसके आगे यहाँ पे भी सॉल्यूशन है। अब नॉट पी, और ध्यान से 100% अगर मेरी तरफ ध्यान दोगे तो समझेगा, सारी चीज़ें समझेगी, ठीक है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? अब देखो ज़रा, ये टी आ रहा है, ठीक है, वो पी टी, पी सी, पी टी याद आ रहा है कुछ? मैडम लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगी वो फॉर्मूला बनाने में। पी सी बनाओ जल्दी से, क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पी सी ही आएगा। और यहाँ पे कर लो पी टी कर लो जल्दी से, क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा टी, यहाँ पे आएगा पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, P, इस पूरे को हम मानेंगे, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इस पूरे को क्या मान लिया आपने? P माना, P और T है, P और T देखो यहाँ पे, ये रहा P और T, क्या आएगा इसका आंसर? T। गाइज ये वाला पार्ट समझा क्या? ये वाला पार्ट समझा आप सभी को कैसे किया हमने? यस, इस पूरे नेगेशन P को एक ही माना है, P और, ये देखो यहाँ पे ऊपर में और बन रहा है P और T, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? अब इसका भी आंसर हमें पता है T, तो अब P एंड T देखो, पर यहाँ पे देखो ये रहा एंड, P एंड T क्या आएगा? P। तो दिस इक्विवेलेंट, अच्छा इन सब में इक्विवेलेंट लिखना मत भूलना, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। अरे मज़ा आएगी इसको भी सॉल्व करके। देखो हेंस प्रूव्ड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए लेके गए थे और यहाँ पे आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। डन। समझ में आ रहा है कैसा सॉल्व करेंगे? ये लॉज आपके बाय हार्ट होने चाहिए, तब ये सारी चीज़ें होगी। आइडेंटिटी लॉ जो बहुत टेक्निकल है, जिसके अंदर इटसेल्फ 4 लॉ आपको याद करना है, वो तो मैंने आपको एक छोटा सा टेक्निक बता दिया कि प्रियंका चोपड़ा पीटी करके टाइम पास कर रही है। प्रियंका चोपड़ा पीसी पीटी टाइम पास, ऊपर से टी फिर पी, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस एवरीबॉडी, समझ में आया? ओके, तो थर्ड वाला पार्ट आप लोग करोगे सॉल्व, या फिर थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व करा दूँ? फर्स्ट एंड फोर्थ एक बार ट्राई करना, ठीक है। थर्ड भी छोटा सा ही है यार, अभी हो जाएगा ये पार्ट, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। निगेशन करना है किसका? चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या माइंड में आ रहा है? कुछ माइंड में आ रहा है?
बोलो बोलो बोलो। मैम निगेशन है, ये पूरे को पी ले लो, तो ये पी इम्प्लाइज, और ये पूरे को क्यू ले लो आप। ओके ठीक है, ये पूरे को हमने क्या लिया पी, इस पूरे को क्या लिया क्यू, तो ये क्या बन गया निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू बन गया। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या पता है, पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, ठीक है, नॉट गड़बड़ हो गया, पी एंड नॉट क्यू। यस, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी एंड नॉट क्यू, ठीक है, ये आपको पता है। अब पी क्या है, पूरा पी लिख लो यहाँ पे, ये है हमारा पी एंड नॉट, ये रहा नॉट। अब क्यू लिखो, अब क्यू लिखो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, ये वाले पार्ट को निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्या हो जाएगा क्यू। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व किया, क्या फॉर्मूला पुट किया, कौन सा लॉ पुट किया, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप में कौन सा पुट कर रहे हो, निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्या हो जाएगा क्यू। ओके नाउ साइन सेम दिख रही है क्या, क्या सारी साइन सेम दिख रही है, तो मैं बोल दूँ एसोसिएटिव लॉ, बहुत सिंपल है, मैं बोल दूँ एसोसिएटिव लॉ, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का जो ब्रैकेट है, इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइडेम्पोटेंट लॉ, खुद के साथ ही एंड करो, खुद के साथ ही और करो, आंसर सेम ही आएगा, क्यू एंड क्यू, आंसर विल बी क्यू। ये आ गया आपका पी एंड क्यू, देख लो इधर, ये है आपका राइट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, डन। कितना सिंपल है गाइस। अच्छा ये इम्प्लीकेशन लगाना मत भूलना, इसके मार्क्स है। दूसरी चीज़, ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे 1 मार्क, अगर आपका आधा मार्क इस ये पार्ट लिखने का है ना, तो आधा पार्ट आपका ये जो लॉज है ये लिखने का भी है। क्या बोला मैडम आपने, मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हो उसका हाफ एंड मार्क है, हाफ मार्क, तो ये हाफ मार्क कौन सा लॉ यूज़ करके आप ये लिख रहे हो उसके लिए भी है। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ किया आइडेम्पोटेंट, यहाँ पे क्या यूज़ किया एसोसिएटिव, यहाँ पे क्या यूज़ किया निगेशन ऑफ निगेशन, यहाँ पे क्या यूज़ किया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। एंड हियर राइट हैंड साइड, और आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। यस टेल मी नाउ एवरीबॉडी, समझ में आया कैसे यूज़ करना है, लॉज कैसे यूज़ करने हैं। देखो पहले P इम्प्लाइज Q है क्या, क्या निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q है क्या, चलो समझ में आ रहा है। ओके अब यहाँ पे देखना, ये फोर्थ वाले पार्ट में मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, इस पूरे को P मानो, इस पूरे को Q मानो, ये है P इम्प्लाइज Q, ये निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q नहीं है, P इम्प्लाइज Q है। फॉर्मूला क्या है, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q है, ठीक है, ये एक ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखना है आपको ये सब, ठीक है। ओके बस इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जितना सॉल्व होता था उतना करके मैंने इसको 1 कर दिया, फिर राइट हैंड साइड को पकड़ा, वो जितना सॉल्व हो सकता था जितने लॉज यूज़ करके वहाँ पे उसको 2 कर दिया, एंड देन हमने देखा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल है फाइनली, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है, देखो इस पूरे को, क्वेश्चन नंबर 5, इस पूरे को P माना, इस पूरे को Q माना, और फिर हम लोग लगा रहे हैं निगेशन ऑफ P और Q वाला फॉर्मूला, ठीक है, कंडीशनल वाला। बस इसको लो पूरा सॉल्व करो, ये पूरा एक साथ में सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करके 1 लिख दो, फिर राइट हैंड साइड को पकड़ो, जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करके 2 लिख दो, फिर इक्वेशन देख लो 1 इज इक्वल टू 2, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दोनों में से जो सॉल्यूशन ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए, ऑलराइट। चलो यार हरीश सर का टाइम हो गया है अकाउंट्स के लेक्चर का, एंड सर इज हियर। चलो आपका एक्सरसाइज 1.9, पूरा एक्सरसाइज 1.9 आपका होमवर्क रहेगा, ऑलराइट, ठीक है। सॉल्व करो, जितने डाउट्स आते भेजो, कल टेस्ट नहीं रखते हैं, कल टेस्ट नहीं रखते हैं, एक बार एक्सरसाइज हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश हो जाने दो, फिर हम लोग एक कंपाउंड टेस्ट रखेंगे पूरे एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 10 तक, ठीक है। क्योंकि मेन एक्सरसाइज यही है ना गाइस, 1.9 1.9 1.9 और 1.10 मेन एक्सरसाइज है, ठीक है।
तो बीच में जैसे ही हमारे पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक पूरे चैप्टर की टेस्ट होगी. ऑलराइट, एक्सरसाइज 1.9 विल बी योर होमवर्क. पूरी धमाल आनी चाहिए. जितने डाउट्स है उतने डाउट्स करो, खुद से सॉल्व करो, शिद्दत से, ईमानदारी से. बनेगा. गलत हो रहा है काटो, वापस करो. गलत हो रहा है काटो, वापस करो. ठीक है. आई विल बी गिविंग यू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मैं दे दूंगी, चिंता मत करो. ठीक है. ओके, चलो चलो. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. बाय बाय एवरीवन. मिलते हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर में. यस, हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन आपका अकाउंट्स लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. चलो, बाय बाय.